नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। 30 कदम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का हमारी अकादमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम हिस्ट्री के पुनः कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है, जिसका नाम है 1857 का रिवॉल्ट, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति वो सब्जेक्ट है, वो टॉपिक है हिस्ट्री का, जो लगभग आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो वहां से पूछा ही जाता है। मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे वहां से क्वेश्चन नहीं आया हो। खास करके पीएससी में भी उसका एक फेवरेट टॉपिक रहा है और लगातार उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो फैक्चुअली हो, चाहे एनालिटिकल क्वेश्चन हो, वो किसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछता ही है। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट है आपका, वो आपके अभी के प्रीलिम्स के लिए, आने वाले एसआई के एग्जाम के लिए, एडीओ के लिए, जो भी आप एग्जाम दे वो सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमने कोशिश किया है कि दोनों टाइप के क्वेश्चन, चाहे फैक्चुअल हो या फिर थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चन हो, दोनों हमने डालने का इसमें प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में हमारा पहला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? Who among the following British officers lost their lives in लखनऊ? यहां से क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन से अधिकारी थे जिनकी मृत्यु जो है वो लखनऊ में हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनमें से कितने लोग की डेथ लखनऊ में हुई थी। ठीक, यहां से जनरल नील की मृत्यु हुई थी, मेजर जनरल हैवलॉक की और सन हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हुई थी। ठीक है, लेकिन जो जनरल नील निकलसन है, ये बेसिकली जुड़ा हुआ था इलाहाबाद से। कहां से? इलाहाबाद से। और इसकी डेथ हुई थी दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। कैसे? गोली लगने से। किसी ने इसको पीछे से गोली मारी थी, तो विद्रोह के दौरान इसकी डेथ हुई थी दिल्ली में। तो यहां पर केवल एक छोड़ करके 2, 3 और 4, हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और कर्नल सॉरी, इलाहाबाद से नहीं था, जनरल जॉन जो था वो दिल्ली से ही था। सॉरी, इलाहाबाद से नील था, है ना। तो ये जो है दिल्ली से ही था। तो ध्यान रखिएगा इसमें कि उसकी डेथ भी कहां पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। जनरल नील इलाहाबाद से थे। ठीक है, चलिए, तो 2, 3 और 4 यहां पर ऑप्शन होगा सी, 2, 3 और 4। तो इसका जवाब क्या है? 2, 3 और 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। 1857 के रिवॉल्ट में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? विच पार्ट ऑफ बिहार रिमेन्ड unaffected by the revolt of 1857 AD? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर। तो कौन सा था इसमें से? देखिएगा, ऑप्शन में तो वैसे यही सही है, मैं आपको बता देता हूं पहले ही, मुंगेर। ठीक है, मुंगेर। बाकी जगह पर कहीं ना कहीं वो इफेक्टेड था। जैसे पटना में तो पीर अली का नाम आपने सुना होगा। पीर अली जो था यहां से, है ना, पुस्तक विक्रेता था। पीर अली कौन था? ये बुक सेलर था, बुक सेलर, पुस्तक विक्रेता था। तो ये भी था, है ना। आपको आरा से तो पता है वीर कुंवर सिंह थे, महाराजा कुंवर सिंह। और बाकी मुजफ्फरपुर और दानापुर में भी छोटे मोटे लीडर्स थे, लेकिन ये मुंगेर वाले क्षेत्र में अप्रभावित रहा था। तो कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा था, अनअफेक्टेड रहा था? तो सिर्फ 5वां वाला है, बाकी सब तो इफेक्टेड है। तो यहां पर केवल 5 वाला ऑप्शन आपको ले लेना है। ठीक है, तो बी का जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? बी, ओनली 5। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 3। 1857 के रिवॉल्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको बताना है। पहला है, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। अब देखो, सही नहीं है बताना है। ठीक है, द रिवॉल्ट वॉज होल हार्टलीडली सपोर्टेड बाय एजुकेटेड एलाइट या एलाइट इंडियंस एवरीवेयर। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेकों द्वारा माना गया और विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। कौन सा सही नहीं है? क्या यह विद्रोह दक्षिण भारत में फैला था? जी नहीं, तो यह स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया था। जी बिल्कुल, यहां पर मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी
फैजाबाद से अब्दुल्ला साहब थे। तो ये बहुत सारे ऐसे बिठूर से, है ना, अजीमुल्ला खान थे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे लीडर दिखेंगे जो मुस्लिम थे, हिंदुओं में भर भर के थे पूरे। तो यहाँ पर दोनों चीजें, दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा बी जो ऑप्शन था, विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे। तो यहाँ पर जितने भी लोग इस विद्रोह में शामिल थे उसमें से लगभग सारे न सारे किसी ना किसी तरीके से ब्रिटिश राज के कारण प्रभावित थे। तो यहाँ पर तीसरा बी स्टेटमेंट भी सही है। ए, विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, नहीं, ये ना समर्थन किए थे और ना ही इन्होंने इसका विरोध किया था। तो ये तटस्थ लगभग थे। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? तो ए इज नॉट करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? ए। आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित को कालानुक्रम के हिसाब से संयोजित करें। ऑर्डर से आपको बताना है कि यहां पर कौन सा स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। ठीक है, मेरठ हत्याकांड, दिल्ली पर कब्जा, कानपुर पर अधिकार और बैरकपुर की घटना। तो बैरकपुर छावनी में जो सबसे पहले घटना घटी थी वह है ना, इसको याद रखिएगा, मंगल पांडे वाला। ठीक, फिर कानपुर वाला आता है, नहीं कानपुर नहीं, सॉरी, उसके बाद मेरठ हत्याकांड आएगा, ये 10 मई को हुआ था। ठीक है, दिल्ली पर कब्जा, हाँ 11 मई को 1857 को। ठीक है, और कानपुर पर अधिकार, ठीक है, ये अंतिम में आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में इसका एक्चुअल डेट नहीं है, लेकिन कानपुर पर इसका लगभग जून में इसका हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले घटना घटी थी मंगल पांडे वाली, कहां पर? बैरकपुर बंगाल में, बैरकपुर बंगाल में। उसके बाद मेरठ के जो सिपाही थे उन्होंने अपने अपने अधिकारियों गोली मार करके वो दिल्ली चले गए। तो दिल्ली पर कब्जा हुआ 11 तारीख को, 10 मई को हुआ था मेरठ पे हत्याकांड, और फिर कानपुर का अधिकार हुआ था जून। तो यहां पर 4-1 है ना, 4-1-2-3। तो यहां पर बी ऑप्शन में हमको दिख रहा है 4-1-2 और 3। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? 4-1-2 और 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डेट याद रखिएगा, डेट से क्वेश्चन आते हैं, है ना। किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक अल्पकालिक था? तो एक बहुत ही फेमस इतिहासकार हैं एसएन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सॉरी सुरेंद्र नाथ सेन। उन्होंने एक बुक लिखा 1857। इस 1857 वाले बुक में उन्होंने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था, है ना। मेरठ रिबेलियन वॉज सडन एंड शॉर्ट लिव्ड लाइक अ समर स्टॉर्म। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये है सुरेंद्र नाथ सेन का। ठीक है, तो आंसर क्या है? ए, सुरेंद्र नाथ सेन। बहुत सारे ऐसे राइटर हैं इनके बुक के, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पर बुक लिखा है, उन सबके कहीं ना कहीं स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। तो आप एक लिस्ट बना करके इसको तैयार रख लीजिए, क्वेश्चन आराम से बनेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है? 1857 के विद्रोह के पूर्व सिपाहियों के असंतोष के कारणों में सबसे गंभीर कारण क्या था? तो देखिए सबसे गंभीर पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन में भी वैसा नहीं है, तो आपको कोई ना कोई एक लेना पड़ेगा। पदोन्नति और वेतन, ये था क्या? एक मैटर तो था, लेकिन क्या सबसे बड़ा था वो बाकी से पता चलेगा। जातीय भेदों का अनुपालन नहीं होना, दूरस्थ क्षेत्रों में लगातार अभियान पर भेजा जाना, और अनुशासन एवं नियंत्रण के लिए उपयुक्त तथा समान प्रक्रिया का नहीं होना। मोटा मोटी ये सारे के सारे रीजन तो उसमें शामिल है, लेकिन जो उसमें तत्कालिक रूप से जो सबसे ज्यादा बर्निंग इशू था सिपाहियों के लिए, वो उस समय कैनिंग की घोषणा को माना जाता है कि उसने उस समय पर घोषणा किया था कि हर सिपाही को भारत से दूर जाना पड़ेगा एक बार अपने सर्विस देने के लिए। उन्हीं से दूरस्थ वाले क्षेत्रों में लगातार अभियान पर भेजा जाना, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि कैनिंग की घोषणा के आधार पर इसको बनाया गया। बाकी तो ये सारे बहुत समय से चले आ रहे थे ना, ये सारी चीजें तो पदों को लेकर के था, वेतन विसंगतियों को लेकर के था, जाति भेदभाव का लेकर के था, अनुशासन, सारी चीजें पहले से थी। लेकिन जो वहां पर रिसेंटली सबसे बड़ा इशू चल रहा था सैनिकों के बीच पे, वो यही था। ठीक है, समुद्र के पार जाने से उनके धर्म भी भ्रष्ट होते थे, ये धर्म पर भी संकट आ गया था सैनिकों के। तो ये सारी चीजें यहां पर
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? सी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? अब यहां पर ध्यान रखना है किसने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो इसमें से आप ध्यान रखना सर जेम्स आउट्रम्प और डब्ल्यू टेलर। ठीक है, ये बिहार यूपी वाले इलाके में एक्टिव थे और उस षड्यंत्र उस रिवॉल्ट को दबाने के लिए, ठीक है, आरा के आसपास भी एक्टिव थे, है ना, फैजाबाद में भी एक्टिव थे। तो यहां पर इन्होंने कहा था कि ये एक धार्मिक षड्यंत्र है, धार्मिक षड्यंत्र है किसका? हिंदू और मुस्लिमों का, हिंदू और मुस्लिमों का किसके अगेंस्ट? ईसाइयों के अगेंस्ट। तो एक धार्मिक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी किसने? सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये कौन थे? तो ब्रिटिश अधिकारी थे। कौन थे लोग? ब्रिटिश अधिकारी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के रिवॉल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है कि कौन सा कथन इनकरेक्ट है, असत्य बताना है। पहला, अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, दूसरा, अधिकांश भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया। तीसरा, बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे और यह संपूर्ण भारत को प्रभावित ना कर सका। तो यहां पे आंसर क्या लेना चाहिए? तो देखिए, अधिकांश भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया, स्टेटमेंट तो सही है। दक्षिण भारत से लेकर के बहुत सारी रियासतें, जमींदार, साहूकार, शिक्षित वर्ग ने समर्थन नहीं दिया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहे, जमींदार के बनने के पीछे ब्रिटिशर्स थे, तो उनको जायज था कि उनके साथ वो जाएंगे ही, और यह संपूर्ण भारत को प्रभावित ना कर सका, ये भी स्टेटमेंट सही है। गलत कौन सा है? ए, अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो यहां पर भाग नहीं लिया था, आंसर क्या आ जाएगा? ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के रिवॉल्ट का परिणाम नहीं था? ठीक है, इसका आउटकम कौन सा नहीं था आपको बताना है। पहला, विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ था। दूसरा, इसने मराठा शक्ति के उत्थान के सभी आशाएं धूर्सित कर दी थी। इट डेस्ड ऑल होप्स ऑफ द राइज ऑफ मराठा पावर। इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। इट एंडेड द रूल ऑफ द कंपनी। इसके कारण ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। तो यहां पे कौन सा कारण, इसका कौन सा जो स्टेटमेंट है वो परिणाम नहीं था पूछा है, तो लगभग सभी थे सिवाय डी के। ठीक है, क्यों? विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील था, क्योंकि इसके बाद किसी भी राजा, कोई भी मुगल बादशाह हो ही नहीं पाया। 1858 का रिवॉल्ट, 1857 का रिवॉल्ट के बाद 1858 का अधिनियम आया था, उसके बाद उसके पद को समाप्त कर दिया गया था। मुगल बादशाह अब हो ही नहीं सकते थे, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, इसने मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं को धूर्सित कर दिया था। मराठा अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे, पुणे में, वार में, ठीक है, गायकवाड़ की तरह गुजरात में, ग्वालियर में, है ना। तो यहाँ पर वो सारे कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं उठने का, लेकिन इस विद्रोह ने, है ना, उनको हमेशा के लिए दबा दिया। ठीक है, सारे के सारे जो मेन मराठा थे सब खत्म हो चुके थे इस समय पर, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था, तो 1858 के शासन अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में इसको भी लाया गया था, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत क्या है? यही वाला, कि इसके बाद इसके कारण ईसाई धर्म का प्रसार हुआ था। तो ये प्रसार तो वैसे ही हो रहा था 1857 का रिवॉल्ट का, इसमें कोई विशेष योगदान नहीं था। ठीक है, तो 9 का डी आएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के कारण पर असबाब बगावते हिंद भारतीय भाषा में किस भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी? इसके रचयिता थे। असबाब बगावते हिंद वॉज द फर्स्ट बुक रिटन बाय इन एन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। उर्दू में लिखा गया ये बुक था, और इसके जो राइटर है वो है सर सैयद अहमद खान। ठीक है, कौन है? सर सैयद अहमद खान। बुक का नाम क्या है? असबाब
बगावते हिंद, ठीक है, असबाब बगावते हिंद। 1857 के रिवॉल्ट की पृष्ठभूमि पर यह लिखा गया बुक था, ठीक, सर सैयद अहमद खान का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए, निम्न में से कौन सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन सा नहीं है जो परिवर्तन नहीं किया गया, वो पूछ रहा है। पहला, सेना का पुनर्गठन किया गया एवं भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों को बढ़ा दिया गया, बिल्कुल सही, ठीक है, 5:3 के रेशियो में ला दिया गया था, 5:2 के रेशियो में, सॉरी, ठीक है। भारत में सीमा विस्तार की नीति ठीक तेज कर दी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ आएगा। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के हाथों से शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया था, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। मतलब इसमें कौन सा नहीं है पूछा है, ये तो था, ये सही है। मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई, द गवर्नमेंट्स शोड जेनरोसिटी टुवर्ड्स मुस्लिम्स, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। अब देखिएगा ध्यान से, पील कमीशन और रॉयल कमीशन, दो कमीशन ऐसे थे, पील एंड रॉयल कमीशन, जो सेना में पुनर्गठन किससे संबंधित थे? 1857 के रिवॉल्ट के बाद, ठीक है। तो यहां पर ये तो सही है ना। भारत में सीमा विस्तार की नीति और अधिक तेज कर दी गई थी, ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि 1858 में जो प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन हुआ था, है ना, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन मतलब इलाहाबाद की घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्वीन, इलाहाबाद की घोषणा कहा जाता है इसको। कैनिंग ने पढ़ा था इलाहाबाद में, इसलिए, है ना, ये महारानी की तरफ से कैनिंग ने ये पढ़ा था कि अब हमारी सोच क्या है इस को बताने के लिए। तो उसमें एक स्टेटमेंट था कि हम अपनी जितने भी इंपीरियलिस्टिक चीजें हैं या हमारे साम्राज्य विस्तार की जो पॉलिसी है अब हम नहीं करेंगे, हम किसी भी राजा के साम्राज्य को नहीं हड़पेंगे, ठीक है। तो यहां पर यह स्टेटमेंट गलत है ना, और तेज नहीं की गई थी, खत्म कर दी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के हाथों से शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी, ये तो आपको पता ही है, सही है, क्योंकि 58 के रिवॉल्ट में कंपनी का शासनकाल हमेशा के लिए सबसे समाप्त कर दिया गया था। और मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई थी, यहां पर फूट डालो और शासन करो की नीति को इंप्लीमेंट करने के लिए एक वर्ग को ज्यादा अहमियत देना और एक वर्ग को कम अहमियत देना, ये चीज यहां से शुरू हो गई थी, इसीलिए यह स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो आपके लिए आंसर क्या है? बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? वापस से आपको सही नहीं है बताना है। ए, नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, नाना साहेब लीड द रिवॉल्ट इन कानपुर, क्या सही है? हाँ, ये तो सही है, ठीक है। नाना साहब कहां से थे? कानपुर से थे, नाना साहब धोंदूपंत। नाना साहब के सहयोगी तात्या टोपे थे, बिल्कुल सही है, बाद में फिर वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़े थे। नाना साहब को फांसी पर चढ़ाया गया था, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इनकी मौत जो है वो कंट्रोवर्शियल है ना, कहीं कहीं पर लिखा है कि मलेरिया से डेथ हुई थी, कहीं कहीं पर इनको जहर दिया गया था, इस प्रकार की चीजें मिलती है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है कि फांसी पर नहीं चढ़ाया गया था। और नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो यहां पर आपको सी आंसर लेना है ना, क्वेश्चन नंबर 12 में नाना साहब को फांसी पर चढ़ाया गया था, ऐसा नहीं है, ठीक। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है ना। अब इसमें से क्या सही है पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट अबाउट द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इज करेक्ट? पहला, यह सभी भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया था। ऑल इंडियन हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इट एज द इंडियन म्यूटिनिटी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसे आपको मिलेगा MG या MC मजूमदार, इन्होंने इसको रिवॉल्ट नहीं माना था, और वैसे बहुत सारे हैं, ठीक है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है, जी नहीं, वो किसी भी हाल में संग्राम कह ही नहीं सकते थे।
है ना। कुछ ऐसे महानुभाव हुए जिन्होंने इसको संग्राम या क्रांति की संज्ञा दी थी, ठीक है। बाकी इतिहासकारों ने तो बिल्कुल इसको इग्नोर किया है। ये सिर्फ सिपाही मिटनिटी के रूप में माना जाता था, या तो हिंदुओं का बगावत माना जाता था, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग स्टेटमेंट है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। देखो ये स्टेटमेंट सही है। और यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधार हेतु की गई, ऐसा नहीं था। इनको जो भी रिवोल्ट हुआ था 1857 में, जो भी रिबेलियन था, उन सारे के अलग अलग अपने अपने विचार थे और अपने अपने आकांक्षाएं थी इस रिवोल्ट को लेकर के। तो इनका कोई प्रशासनिक सुधार को लेकर के ऐसा कुछ नहीं था। तो आंसर क्या आएगा? सी, ठीक है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, मतलब अब उनकी सत्ता खत्म हो जाती है, क्राउन की सत्ता स्थापित होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। कथन ए है और आर कारण है, बताना है आपको। पहला कथन ए, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। तो क्या ये असफल रहा? तो बिल्कुल था असफल, ठीक है ना। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड टू अचीव इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, करेक्ट। रीजन है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासत के शासक उनके साथ देने में न कतरा गए, है ना। बहादुर शाह जफर्स लीडरशिप डिड नॉट गेट पब्लिक सपोर्ट एंड द रूलर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू सपोर्ट हिम। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और कारण भी सही है, क्योंकि उनको सपोर्ट ही नहीं मिला। तो देखो बहादुर शाह जफर खुद ही उतना योग्य था नहीं कि वो इतने बड़े रिवोल्ट को संभाल सके, है ना। वो पहले गिरफ्तार, उसको सपोर्ट भी मिला नहीं किसी प्रिंसलेट के, जैसे सिंधिया, ठीक है। इधर राजस्थान के बहुत सारे ऐसे वो थे, राजा थे जिन्होंने ब्रिटिशों को सपोर्ट दिया था, इनको नहीं दिया था। तो ये कारण कथन भी सही है और कारण भी सही है, ठीक है, और स्पष्टीकरण भी सही है। तो दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित राज्यों में से किसके राजपूत राजा ने 1857 विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया? द राजपूत किंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स साइडेड with the rebels in 1857 and defeated a British force under Captain Mason, sorry। तो यहां पर एक जगह है राजस्थान में, पाली डिस्ट्रिक्ट में, पाली राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, ठीक, राजस्थान। वहां से एक राजपूत राजा रहे, ठीक है, राजपूत राजा, जिसका नाम था कुशल सिंह राठौर। क्या नाम था? कुशल सिंह राठौर, कुशल सिंह राठौर, ठीक, कुशल सिंह राठौर। पाली राजस्थान में आहुआ ग्राम में ये विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में? कुशल सिंह राठौर के नेतृत्व में, जहां पर मेशन को हरा दिया गया था। तो स्टेटमेंट में ये वाला सही आंसर आएगा, आहुआ। क्या आएगा? अहुआ। बाकी जोधपुर, कोटा, अल्बेर या तो ये साथ में थे ब्रिटिशों के, या तो ये तटस्थ रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? बी, अहुआ, ठीक, अहुआ। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। 1857 की क्रांति से भारतीय और अंग्रेजों के मध्य संबंध कटु हो गए थे और जातीय घृणा उत्पन्न हो गई थी। हिंदू मुसलमान के बीच अविश्वास का न केवल जन्म हुआ अपितु उसमें वृद्धि हुई, ठीक है। देखिए ये जो रिवोल्ट था वो शुरुआत तो दोनों के साथ हुआ था, लेकिन अंत के बाद ये इसका जो एक इम्पैक्ट पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट, कि ब्रिटिशों ने दोनों धर्मों के लोगों को लड़वाना स्टार्ट किया। फूट डालो और शासन करो की नीति यहीं से स्टार्ट हुई बेसिकली, माना जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक, कि बीच अविश्वास का केवल जन्म, न केवल जन्म हुआ अपितु उसमें वृद्धि भी हुई, ठीक है। और बी है, उसी के तहत अंग्रेजों ने विभाजन करो और शासन करो की नीति को भी अपनाया। ये भी स्टेटमेंट सही है ना। तो यहां पर ए सही है और ए बी की व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो यहां पर ए सी ऑप्शन सही है, ए बी की व्याख्या करता है, ठीक। यहां पर सिंपल है, ए और बी की व्याख्या करता है कि नहीं करता आपको बताना है, ठीक।
अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया हैज, हमने शुरुआत में चर्चा की थी, विरोध किया था, समर्थन किया था, विरोध में तटस्थता बनाए रखी थी देशी शासकों के विरुद्ध। तो ध्यान रखना क्या था, ये तटस्थ थे, न्यूट्रल थे। कैसे थे? न्यूट्रल थे। ठीक, ना हमको मतलब है तुमसे ना कुछ, तुमको जो करना है करो, तो न्यूट्रल थे वो लोग। ठीक है। 18th क्वेश्चन, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि ए, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, है ना, इंडियन सोल्जर्स लैक्ड यूनिटी ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट तो सही है, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिशों का साथ दिया था, ये भी स्टेटमेंट सही है, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे, ब्रिटिश सोल्जर्स वर फार बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर असफल हुए क्योंकि उपयुक्त सभी सही है। भारत में बहुत सारे कारण थे इस युद्ध के असफलता के। ठीक है, यूनिटी की कमी थी, नेतृत्व का कमी था, ठीक है, लीडरशिप नहीं था, लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, दगाबाजी, बहुत सारे लोग दगाबाज निकले, बहुत सारे जमींदार साहूकार, ये सारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो कहां से जीत पाते? ठीक है, तो 18 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला 19वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इसका भी आंसर मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, हार्डोक, हंटर, साइमन। ठीक है, ये तो आपको पता है कि हंटर ये और हार्डोक कमीशन जो है वो शिक्षा के लिए भी था, और हंटर कमीशन तो 2 बार आया था, जलियांवाला बाग के लिए भी। इसके अलावा साइमन कमीशन का जो वो हुआ था वो तो अलग ही मुद्दा था, 1919 के एक्ट के लिए था। तो बचा क्या? पील, तो पील कमीशन था। ठीक है, यहां पर भारतीय और यूरोपियन जो सैनिक थे उनके रेशियो को चेंज किया गया था, 5:2 के रेशियो में लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यहां पे कुछ क्वेश्चन है, कुछ सूचियां हैं, आपको मिलानी है, जोड़ी मिलानी है। ठीक है, एक तरफ है शहरों के नाम और एक तरफ है उनके लीडर्स के नाम। ठीक है, तो सूची 1 झांसी, सिंपल है क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रानी, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, कानपुर से अजीमुल्ला शाह कानपुर से थे, और मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से थे। देखो, अजीमुल्ला शाह के साथ यहां पे नाना साहब भी थे, तात्या टोपे भी थे। ठीक है, तो ये सारे वहीं से थे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का है 4, सॉरी इसमें तो आंसर पहले से डाल दिए लोग। ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, आंसर पहले से था, इसमें गलती हो गई। ठीक, तो आपके लिए बना लीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह और मौलवी अहमदुल्ला। हजरत महल लखनऊ से, कुंवर सिंह आरा यानी कि बिहार से, और उधम सिंह तो ये तो 1940 में किससे जुड़े हुए थे? जनरल ओ डायर जो कि जलियांवाला बाग के हत्याकांड का आरोपी था, है ना, उससे जुड़े हुए थे। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, उधम सिंह। कौन संबंधित नहीं था? उधम सिंह। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे। ठीक है, चलिए 21 का आंसर है सी, उधम सिंह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, फिर से आपको स्टेटमेंट है, विचार करना है। कथन ए, प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह ब्रिटिश राज को पलटने में सफल नहीं हो सका। ठीक है, डिस्पाइट इनिशियल विक्ट्रीज द स्पाई म्यूटिनिटी कुड नॉट सक्सेड इन ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश राज हो गए ब्रिटिश राज, और कारण है उदयमान मध्यम वर्ग से राज ने राज का पक्ष लिया। राज का मतलब यहां पर ब्रिटिश राज है, ब्रिटिश। ठीक, देखिए जो मध्यम वर्ग था उसने ब्रिटिश राज का पक्ष लिया था ऐसा तो नहीं है,
है ना, क्योंकि वो तटस्थ रहा था। ठीक है, और ये तो स्टेटमेंट सही है कि शुरुआत में उनको सफलता तो मिल रही थी, दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, मेरठ पर कब्जा कर लिया था, 2-3 जगह पर और कब्जा कर लिया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, कारण गलत है, तो ए सही है किंतु आर गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसमें, क्वेश्चन नंबर 22 सी आप ले लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 के विद्रोह का किस उर्दू कवि ने देखा था? विच उर्दू पोएट विटनेस्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो ध्यान रखिए इसमें से कौन है? गालिब ने, मिर्जा गालिब इसका जो प्रत्यक्षदर्शी है या इनके टाइम पीरियड का है। ठीक है, बाकी नहीं है, गालिब को आप याद रखिए, मिर्जा गालिब जो थे वो उस समय के थे। ठीक, 1857 के। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित वर्ग में किसने 1857 के रिवॉल्ट में भाग नहीं लिया था? हु अमंग द फॉलोइंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857? इसमें से कौन कौन से जो थे उसने भाग नहीं लिया था, पूछा है, याद रखना, नहीं लिया था। खेतीहर ने लिया था, साहूकार ने नहीं लिया था, कृषक वर्ग साथ था, जमींदार साथ नहीं था। तो यहां पर किसने नहीं लिया था? 2 और 4। ठीक है, ऑप्शन में डी में है, जमींदार और साहूकार। ये लोग सब ब्रिटिशों के चमचे हुआ करते थे उस समय के, तो वो जाहिर सी बात है उनका साथ देते थे। तो यहां पर 2 और 4, साहूकार और जमींदार। कृषक और खेतीहर मजदूर साथ थे, लेकिन साहूकार और जमींदार साथ नहीं थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था? टू whom did बहादुर शाह गिव द टाइटल ऑफ साहिब आलम बहादुर शाह ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो किसको दिया था? ध्यान रखना, बख्त खां को दिया था। किसको? बख्त खान को दिया था। ठीक है, ध्यान रखना, बख्त खान। ठीक, चलिए, बख्त खान कौन था? तो दिल्ली में उनके साथ ही रिवॉल्यूशनरी था वो भी, है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? क्वीन विक्टोरिया हैड प्रॉमिस्ड मैनी थिंग्स टू इंडियन इन द प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, विच ऑफ द फॉलोइंग एश्योरेंस वाज फुलफिल्ड बाय द ब्रिटिश रूल? पहला, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा का समान व्यवहार मिलेगा, और भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा पूरा किया था? देखिए, भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ऐसा नहीं था। बहुत सारे नियम और कायदे उसके बाद बनाए गए जो भारतीय धर्म और समाज के लिए थे। ठीक है, भारत व यूरोपियन सभी प्रजा का समान व्यवहार मिलेगा, तो ये तो पॉसिबल था ही नहीं, बस बोल दिया गया था। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, बिल्कुल नहीं, उनमें तोड़ मरोड़ चलता रहा, और रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई थी। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसी को बस पूरा किया था कि डायरेक्ट हम इंपीरियलिज्म नहीं लेके आएंगे, यानी कि हम सीधे आपको अपने राज्य में नहीं मिलाएंगे ब्रिटिश एम्पायर में, हम जो है बस वो राजाओं को, ठीक है, अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। तो ये इसका वो था, तो आंसर क्या आएगा इसका? ए। ठीक है, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट विल बी एबोलिश्ड। आंसर क्या है? ए। ठीक, आगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है? 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो जहां से सबसे ज्यादा इफेक्टेड थे, अवध से। ध्यान रखिएगा, अवध से सबसे ज्यादा लोग कहां से शामिल हुए? इसमें से अवध से शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए, क्योंकि पूरे के पूरे जो रिवॉल्यूशनरी थे, है ना, वो अवध प्रांत से ही थे जो कि दिल्ली पर कब्जा किए थे, तो ज्यादातर कहां से थे? अवध से थे। ठीक, और सिपाही पूछ रहा है, ना कि लोग या फिर और कुछ, तो सिपाही सबसे ज्यादा कहां से थे? अवध से थे। अवध के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई थी, है ना, हड़प नीति के तहत, फिर डलहौजी वाला फिर कांड, उसके बाद फिर उसको प्रशासनिक तौर पर ना चला पाने के कारण उसको फिर हड़प लिया गया था 1856 में। तो बहुत सारे कांड उसके साथ हुए थे, बहुत शोषित था अवध ब्रिटिशों से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। यह कथन किसका है?
it is difficult to avoid the conclusion that the so-called first national war of independence of 1857 AD is neither the first nor the national nor the freedom struggle whose view is this। तो ऐसा स्टेटमेंट किसका है? तो ध्यान रखना ये भारतीय ही है, एक आर.सी. मजूमदार। हिस्ट्री पर बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी थी अलग अलग, और उन्हीं का स्टेटमेंट ये है कि ना ही ये पहला था ना ही कोई क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक है, तो ये बेंजामिन डिज़राइली जो थे वो बाद वहां के संसद के सदस्य थे ब्रिटेन के। इन्होंने इस चीज को माना था कि एक छोटी सी कारतूस के कारण इतने बड़े विद्रोह नहीं हुआ करते, उसके लिए बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गलत थे, ये माना था बेंजामिन डिज़राइली ने, बाद में वहां के पीएम बने। एस.एन. सेन ने माना था, है ना, इसको एक स्वतंत्रता संग्राम। और बी.डी. सावरकर ने तो पहली बार वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बुक द फर्स्ट रिवॉल्ट फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये इन्होंने बुक लिखा था। और बी.डी. सावरकर की बुक से ही हमें ये इसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की जानकारी मिलती है ना। तो यहां पर आंसर क्या है? B.R.C. मजूमदार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, नेक्स्ट सवाल पढ़िए ध्यान से, क्या पूछ रहा है। उत्तरी प्रांतों के साथ 1857 के विद्रोह में बंबई और मद्रास क्यों सम्मिलित नहीं हुए? ठीक है, Why the Bombay and Madras did not join the revolt of 1857 along with the northern province? क्यों शामिल नहीं हुए? क्या उन्हें आवश्यक नेतृत्व प्राप्त नहीं हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं था। लीडरशिप तो कहीं से भी आ सकती थी। वह सापेक्षिक रूप से अधिग्रहण और जब्ती से मुक्त रहे थे क्या? उन्हें अधिक उदार और जागरूक प्रशासक मिले थे। ठीक है, क्या मद्रास में बहुत ज्यादा अच्छे प्रशासक थे ब्रिटिशर्स? बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, वह ब्रिटिश प्रशासन के केंद्र कलकत्ता से बहुत दूरी पर थे, तो दूरी मैटर नहीं करता था। ठीक है, करती थी, तो वह सापेक्षिक रूप से अधिग्रहण और जब्ती से मुक्त रहे थे, इसलिए वहां पर ज्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि रैयतवाड़ी सिस्टम था वहां पर। मद्रास खास करके रैयतवाड़ी सिस्टम था, और रैयतवाड़ी सिस्टम के कारण यहां पर सीधे जो लगान का लेना देना है वो ब्रिटिश किसानों के साथ करते थे, रैयतों के साथ करते थे, तो ज्यादा हड़प टाइप की चीजें यहां पर नहीं हुई थी, इसीलिए इन्होंने, है ना, ये लगता है कि ये दूर रहे थे। बाकी इसका कोई भी अप्रोप्रिएट आंसर किसी के पास नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलिए ये था 29वां सवाल, और आज के 1857 के लिए अंतिम सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? है ना, ब्रिटिश सांसद, मैंने अभी आपको बताया कौन था, ये था बेंजामिन डिज़राइली। ये उस समय के सांसद थे, बाद में पीएम बने। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह का नाम इसको दिया गया था बेंजामिन डिज़राइली ने। ठीक है, तो ध्यान रखना डिज़राइली इसका सही आंसर है ना। तो ये थे 30 सवाल 1857 की रिवॉल्ट्स के। इसमें से कुछ फैक्चुअल थे और कुछ जो थे वो आपके जिस तरीके से पीएससी में पूछे जाते हैं वैसे थे। इसी के आसपास इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन शायद बना पाए पीएससी, तो आपके लिए शायद ये इंपॉर्टेंट रहे और ये जो है शायद आपको बेनिफिट करे। तो ध्यान से ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट में उसको ज़रूर ऐड करिएगा, हम उसका जवाब देने के लिए तत्पर हैं। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।